नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 16। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व श्लोकों में ये वो ज्ञाता कि तो कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई है। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्म को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। व्याख्या। किंग कर्म। साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने की अकर्म मान लेते हैं। परंतु भगवान ने शरीर वाणी और मन के द्वारा होने वाले मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सत्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा का ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा ना करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाला बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्मों के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बदता है, कैसे बदता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूंगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले ना हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म ना करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्त है। परंतु यदि ममता आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। किम कर्मेति। भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बचता है और अकर्म से दूसरे के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। कर्म त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्म के त्याग को तामस बताया है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक शारीरिक कष्टों के भय से किए गए कर्म के त्याग को राजस बताया गया है। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक तामस और राजस त्याग में कर्म का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्म से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्म में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। गीता 18वें अध्याय का 9वां श्लोक सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। अंत कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाला विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अंत कर्म करने अथवा ना करने दोनों ही अवस्था में जिससे जीव बंधे नहीं,
उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म ना करने की कल्याण कारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्रों से तेरी अकर्म अवस्था बंधन से मुक्ति नहीं होगी। गीता 3 अध्याय का 4 श्लोक। प्रस्तुत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गीता 2 अध्याय का 28वां श्लोक। अंत अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। साधारण मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्म और अकर्म का सटीक निर्णय कर सके। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। जीव कर्म से बंधा है तो कर्म से ही मुक्त होगा। यह भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति करूँगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक ना हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के 2 मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म ना करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं है। बांधने वाले ही तो कामना ममता आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति ना हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में सत मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योग कर्मसु कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है, परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। विशेष बात कर्मयोग कर्म नहीं है, वस्तुत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। हमारे पास शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि जितने भी वस्तुएं है वे सब मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। मिली हुई वस्तु को अपने ही मानने का हम है अधिक नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार के ही सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उस स्वरूप या परमात्मा का त्याग कभी हो ही नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उस शरीर या संसार का त्याग सत सिद्ध है। अंत त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया है, अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना ना मानना त्याग कैसे, यह तो विवेक है। कर्म सामग्री शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, वस्तुत दूसरे की और दूसरे के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर विच्युत रही है। इसलिए इसके बाद जो भी
कर्म किया जाए वह दूसरे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक धार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, यही कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अंत जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है, कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरे के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरे की ही वस्तु दूसरे को मिल गई तो यह सेवा कैसे? यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म शब्द नहीं है, वस्तु विवेक शब्द है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरे की और दूसरे की सेवा में लगाने के लिए ही है, यह विवेक है। इसलिए कर्म जो कर्म नहीं है, प्रस्तुत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रस्तुत प्राणी मात्र को अनादिकाल से सत प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अंत विवेक शुभ कर्म का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक सत सिद्ध है, इसलिए कर्मयोग भी सत सिद्ध है, अर्थात कर्मयोग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप सत सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध सत सिद्ध है। जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में कर्म को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसंहार 32वें श्लोक में पदों से किया गया है। मार्मिक बात, कर्म योग तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और ना करना। कर्म करना और ना करना ये दोनों प्रकृत अवस्थाएं है। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहोता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहोता रहती है और कर्म ना करने में कारण रूप से। जब तक अहोता है तब तक संसार से संबंध है और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहोता है, परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहोता से रहित होना आवश्यक है। अहोता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा ना करने दोनों अवस्था में लिप्तता रहे। कर्म करने से संसार में और कर्म ना करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है, कारण कि करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है। परंतु परमात्मा तत्व करने और ना करने अतीत है। भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानने से तत्काल परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण
आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने को जहाँ मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा ना करते समय दोनों अवस्था में परमात्मा तत्व का हमारे साथ संबंध यूं का यूं रहता है। केवल प्रकृति जन्य किया और पदार्थों से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। अहोता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहोता मिटती नहीं, प्रस्तुत दृढ़ होती है। चाहे वह अहोता स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे अथवा सूक्ष्म रूप से कर्म ना करने के साथ रहे। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहोता है ऐसी अहोता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ ना करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहोता संसार में विलित हो जाती है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।